हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फैक्सीन कैप्सूल के बारे में। सो गाइस, ये जानेंगे कि फैक्सीन कैप्सूल के यूज़ क्या होते हैं, इसका डोज जो है पेशेंट को किस प्रकार से दिया जाता है, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं और मार्केट में इसके प्राइस क्या होते हैं। सो दोस्तों, टाइम वेस्ट न करते हम जानकारी को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दूं कि फैक्सीन में सेफालेक्सिन साल्ट होता है और सेफालेक्सिन साल्ट जो है एक एंटीबायोटिक ड्रग होता है। बात करें गाइस इसके यूज़ के बारे में, तो इसका यूज़ जो है बहुत सारे डिजीज़ में किया जाता है। जैसे कि यदि आपको किसी प्रकार के फंगल इन्फेक्शन हो गए हैं या फिर आपको फोड़े फुंसी हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी ये बहुत ही अच्छा वर्क करता है। और दोस्तों, इसका यूज़ यदि आपको फीवर आता है, आपको टाइफाइड फीवर है, तो भी आप इसका यूज कर सकते हैं। यदि आपके बोन में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो रहा है, हड्डियों में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो रहा है, तो भी आप इसका यूज कर सकते हैं। यदि गैस आपको ब्लड में संक्रमण हो रहा है, तो भी आप इसका यूज कर सकते हैं। और गैस यदि आपको प्रॉपर्ली जो है बालों में रूसी वगैरह हो गया है, तो ऐसे सिचुएशन में भी आप इसका यूज कर सकते हैं। और गैस यदि आपको यूटीआई इन्फेक्शन है, पेशाब मार्ग में किसी प्रकार का शोथ है, या फिर यूँ कहें कि आपको जो है यूटीआई इन्फेक्शन के कारण जो है आपको एब्डोमेन पेन बना रहता है, तो ऐसे सिचुएशन में भी आप फैक्सीन कैप्सूल का यूज कर सकते हैं। यदि गैस आपका यूरिन प्रॉपर्ली पास नहीं हो रहा है, तो उस सिचुएशन में भी आप इसका यूज कर सकते हैं। और गैस यदि आपको गोनोरिया जैसे डिसीज़ हैं, तो उस कंडीशन में भी आप इसका यूज कर सकते हैं। यदि गैस आपको टॉन्सिल्स हो गए हैं, गले में सूजन है, तो भी आप फैक्सीन कैप्सूल का यूज कर सकते हैं। यदि गैस आपको जो है सिफिलिस वगैरह हो गए हैं, यौन अंगों में खुजली बहुत ज़्यादा होते हैं, या फिर यूँ कहें कि वहाँ किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो रहा है, तो भी आप फैक्सीन कैप्सूल का यूज कर सकते हैं। इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। और गैस बात करें हम इसके डोज के बारे में, तो यह मार्केट में 250 mg और 500 mg में अवेलेबल होता है। यदि हम इसके डोज की बात करें, तो 250 mg का डोज जो है हम 5 साल के बच्चों से लेकर के 12 साल तक के बच्चों को जो है 250 mg जो है सुबह शाम दे सकते हैं। और गैस 500 mg का जो डोज होता है, वो 12 साल से एडल्ट एज वाले व्यक्तियों को इसका डोज दिया जा सकता है। और गैस आपसे बता दूं कि इसका यूज़ जो है मेल और फीमेल दोनों में करवाया जा सकता है। और गैस बात करें हम इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में, तो कुछ इसके नॉर्मली साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। यदि इसका आप काफ़ी लंबे समय तक यूज़ करते हैं, तो कुछ लोगों को होता क्या है कि स्किन में जो है रैशेस आने लगते हैं, स्किचिंग जैसा महसूस होता है, या फिर जो है पेशेंट को एब्डोमेन पेन होता है, या फिर गैस को बॉडी पे बहुत ज़्यादा पसीना पसीना होता है। ये जो है साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं। यदि गैस कुछ ऐसे साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को मिल रहे हैं, तो जो है अपने नियरेस्ट डॉक्टर के देख रेख पर ही इसका डोज लिया जा सकता है। और गैस बात करें हम इससे जुड़े कुछ सवाल के बारे में, तो कुछ लोगों का सवाल ये होता है कि क्या सर हम फैक्सीन कैप्सूल का यूज़ जो है प्रेग्नेंट लेडी को करवा सकते हैं। तो गैस बता दूं कि प्रेग्नेंट लेडी को इसका यूज नहीं करवाना है। प्रेग्नेंट लेडी को आप जो है सेफेक्सिम वगैरह या फिर सेफाडॉक्सिम वगैरह दे सकते हैं। और गैस कुछ लोगों के सवाल ये भी होते हैं कि प्रॉपर्ली यदि मैं ड्रिंक करता हूँ, तो क्या ड्रिंक करने के बाद भी मैं इस मेडिसिन को यूज़ में ले सकता हूँ। तो गैस आपको बता दूं कि यदि आप ड्रिंक वगैरह करते हैं, मादक पदार्थों का सेवन करते हैं, तो इस एंटीबायोटिक का सेवन ना करें, वरना जो है आपको इसके साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। और गैस कुछ लोगों के सवाल ये भी होते हैं कि क्या सर मैं इसका डोज जो है प्रॉपर्ली 500 mg सुबह शाम ले सकता हूँ, क्योंकि मेरी बॉडी का वेट जो है 50 kg के ऊपर है। तो गैस आपसे बता दूं कि इसका डोज जो है वो आपके बॉडी वेट और एज पर डिपेंड करता है, जो आपके डॉक्टर्स आपको प्रिस्क्राइब करते हैं, उन्हीं के अनुसार इसका डोज लिया जाता है। सो दोस्तों, आई होप कि ये जानकारी आपको बहुत ही पसंद आई होगी। यदि फिर भी आपके मन में कोई कन्फ्यूज़न है, कोई सवाल है, तो बेशक आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। तो फिर मिलता हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद एंड बाय बाय।